नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में होगा बड़ा परिवर्तन। राज्य सरकार ने दी सुखाड़ प्रभावित किसानों को राहत के लिए 268.14 करोड़ रुपए जेसीएफ से लेने की मंजूरी। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि, उपायुक्त ने बुलाई आपात बैठक, जिला प्रशासन ने किया 7 रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 6 मार्च को बादल छाए रहेंगे, 7 और 8 मार्च को बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का आधार है। प्रधानमंत्री अवसंरचना और निवेश माल परिवहन दक्षता संवर्धन विषय पर कल बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपनी गति बढ़ाकर टॉप गियर में चलना होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। यह इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और मल्टी मॉडल आधारभूत ढांचे से माल परिवहन की लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सभी क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी न छूटे। वे कल शाम कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत निर्मित सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में सुखाड़ प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंडों में घोषित सुखाड़ को लेकर प्रत्येक परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराने के लिए 268.14 करोड़ झारखंड आकस्मिकता फंड से लेने की मंजूरी दी है। कृषि विभाग के अनुरोध पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक परिवार को 3500 रुपए राहत के रूप में राशि मुहैया कराई जाएगी। राज्य के 22 जिलों से 21,17,555 आवेदन मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से प्राप्त हुए हैं। इसके लिए करीब 280 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है, जिसमें 268 करोड़ राशि जेसीएफ से लेने की स्वीकृति दी गई है। वहीं जिन जिलों में 33% से अधिक फसल नष्ट हुई है, वहां अलग से कृषि इनपुट अनुदान की राशि की मांग की जाएगी। आपदा विभाग राज्य आपदा मोचन निधि से यह फंड उपलब्ध कराएगा। साहिबगंज जिले में केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के तहत कार्य जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के तहत साहिबगंज जिले के बरहेट में 4, मंडरो और बोरियो में 3, पतना, बढ़रवा और राजमहल प्रखंडों में 2 स्वास्थ्य उप केंद्र के नए भवन बनाए जाने हैं, जिसके लिए 9 करोड़ रुपए का आवंटन भी केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 18 जगहों पर स्वास्थ्य उप केंद्रों के भवन का निर्माण कराया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के जेल मोड़ स्थित पुराना अतिथि गृह के समीप बर्ड फ्लू से कुक्कुटों की मौत की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने 7 रैपिड रेस्पॉन्स टीम RRT का गठन किया है। इसमें पशु चिकित्सा पदाधिकारी सहित 4 सदस्य शामिल हैं। जेल मोड़ से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा और अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। टीम की ओर से
एपिसेंटर से 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र का मानचित्र बनाकर सर्विलांस जोन के रूप में चिन्हित करते हुए बर्ड फ्लू की सघन निगरानी का कार्य भी किया जाएगा। आरआरटी टीम जेल मोड़, नगराटोली, वर्धमान कंपाउंड, लालपुर, प्लाजा चौक, लोहरा कोचा, जेल मोड़ से अपर बाजार, करमटोली, लोअर करमटोली एवं करमटोली चौक, कचहरी चौक, राजभवन, रातू रोड चौक, मुख्यमंत्री आवास, मोरहाबादी, चडरी, फिरायालाल इलाके में निगरानी रखने का कार्य करेगी। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल बोकारो में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत पर मुर्गी पालकों को मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बोकारो जिले से मुर्गियों के मरने की सूचना आई थी। विभाग द्वारा मृत मुर्गियों के नमूनों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा चिन्हित कोलकाता एवं भोपाल लेबोरेटरी में भेजा गया था। वहां से मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू होने से पुष्टि की गई है। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि मुर्गी पालकों को उसका मुआवजा मिले। दुमका जिले में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत कल हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने इंडोर स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव में दुमका और जामताड़ा जिले से लगभग 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस खेल महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के 10 खेलों को शामिल किया गया है। इनमें दौड़, शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल, कराटे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल शामिल हैं। दौड़ और फुटबॉल मैच गांधी मैदान में हो रहे हैं, जबकि बाकी खेल इंडोर स्टेडियम में चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 6 मार्च को बादल छाए रहेंगे। 7 और 8 मार्च को बारिश की संभावना है। राज्य के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के कई जिलों में 6 मार्च को बादल छाए रहेंगे। इतना ही नहीं, 7 और 8 मार्च को बारिश की भी संभावना है। शेष दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 6 मार्च को राज्य के दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में देखने को मिलेगा। 7 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के सीलम विशुनपुर अंतर्गत निरासी एवं पालकोट अंतर्गत बंगरू में एकलव्य विद्यालय बनाए जाने को लेकर कल जिला उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने सभी विवादों को सुनते हुए 14 मार्च से पूर्व भूमि संबंधित विवादों का निवारण करने का निर्देश दिया है। गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने SCA की राशि से जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की कल समीक्षात्मक बैठक की। इसमें उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में SCA मद से किए जाने वाले निर्माण कार्यों का स्वयं जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रामगढ़ जिला अंतर्गत तेजस्विनी क्लब के सदस्यों द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, तीनों कांग्रेस विधायकों पर रांची व बंगाल में दर्ज प्राथमिकियां रद्द। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जेल मोड़ में 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों की बिक्री पर रोक। दैनिक जागरण ने लिखा है, चुनिंदा केंद्रीय कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, चतरा का वांटेड नक्सली कमांडर गिरफ्तार। हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, सिसोदिया की हिरासत सोमवार तक बढ़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, बुनियादी ढांचे के विकास को ऊर्जा देगा बजट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में होगा बड़ा परिवर्तन। राज्य सरकार ने दी सुखाड़ प्रभावित किसानों को राहत के लिए 268.14 करोड़ रुपए JCF से लेने की मंजूरी। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि, उपायुक्त ने बुलाई आपात बैठक, जिला प्रशासन ने किया 7 रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 6 मार्च को बादल छाए रहेंगे, 7 और 8 मार्च को बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।